2015 साल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। पोपटलाल की सगाई हो गई भाई। सही बात है, तो कमाल हो गया। लेकिन इस कमाल पे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो भैया, बेटा यकीन कर लो, क्योंकि जिस गति से पोपटलाल के रिश्ते की गाड़ी दौड़ रही है, सगाई तो छोड़ो, मुझे लगता है 3-4 दिन में शादी हो जाएगी। अय्यर भाई, इस गति से तो आपके रॉकेट भी नहीं जाते होंगे। मुझे तो सच में ये सपना लग रहा है। अय्यर भाई, सपना ही तो है भाभी जी का नाम। सही बात है, सही बात है। बात तो बिल्कुल सही कही यार। बिल्कुल बढ़िया यार। पोपटलाल और सपना जी भी है। हाँ, वेलकम वेलकम। ओ देखो, आओ ना। आओ जी, वेलकम वेलकम। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। ये हम सब दोस्तों के रोज मिलने की जगह है, हम सोडा पीते हैं सारे लोग। अब्दुल, और सपना परजाई जी के लिए और अपने पप्पू के लिए 5 ग्लास सोडा बना। हाँ, अभी बनाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ इनको छोड़ने आई थी। ओहो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके जी, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ जी, Good night, टेक केयर, good गुड नाइट। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, हाँ पप्पू, ये देखो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। अच्छा, पहुंच के फोन कर देना। बाय। आइए दूल्हे राजा। आए थे, आए। ठीक है, मैं चलता हूँ। पोपट भाई, सोडा तो पी के जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। वो तुम्हारी भाभी का फोन आने वाला है। आने वाला है? पोपटलाल मतलब वहाँ भी मिस कॉल? अरे भाई, हमारा समझ में आता है, लेकिन वहाँ भी मिस कॉल? अरे भाई, वहाँ तो मिसेज कॉल होना चाहिए। ओह, मिसेस कॉल। अरे सही बात है भाई। क्या आप लोग भी मजाक कर रहे हैं? अच्छा अब्दुल, आज मेरी मंगनी की खुशी में मेरी ओर से सबको अनलिमिटेड सोडा पार्टी। यस। और पप्पू, अनलिमिटेड सोडा पार्टी नहीं चाहिए, हमारी पार्टी शादी वाली पार्टी चाहिए भाई। कैरम वाली। हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल। अरे लगना डर रहा है। अरे सोडी, एक बार शादी की तारीख पक्की हो जाने दो, फिर पार्टी शादी वाली पार्टी भी करेंगे। ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। बाय, गुड नाइट। आजा बाबू, लड़का बड़ा शर्मा के जा रहा है। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहो, पोपटलाल है बड़ा नसीब वाला। क्या जबरदस्त ससुराल मिला है। एकदम करेक्ट आत्माराम। पोपटलाल का तो राजयोग शुरू हो गया है। हाँ सही बात है। बात तो आप लोग ठीक कह रहे हैं, पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है भाई, कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैमिली में पोपटलाल का रिश्ता ऐसे अचानक हो जाना, यकीन नहीं हो रहा अभी भी। और मैं तो तुझे भी कमाल कर रहे हो, कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। वो कितने अच्छे लोग हैं वो। मैं तो कहता हूँ कि सपना परजाई जी के आने से अपने पप्पू की किस्मत की कुंडी खुल गई। मिंटी, बहुत देर लगा दी। डोंट इवन आस्क। ये जो हमारा गोल्डन जुबली शिकार है ना, इतना पकाता है यार, इतनी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आई हूँ। लो, हमारा दोस्त मुन्ना भी आ गया। Oh my God! Look who's here. मुन्ना, भाई कैसा हो? और मुन्ना, काम के लिए तैयार हो ना? अरे टोटली रेडी हूँ बॉस। बोलो, इस बार क्या बनना है? डॉक्टर। अरे बॉस, आप देखना, ऐसा डॉक्टर बनूंगा कि असली डॉक्टर भी मेरे सामने नकली लगेगा। और वो हकलाना संभालना, जरा सी भी टेंशन होती है तुम हकलाना शुरू कर देते हो। डोंट वरी बॉस। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा सब। गुड। मिंटी,
तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? यस, जब पोपटलाल को मेरी याद आएगी तब वो मुझे फोन करेगा और वो फोन मुझे नहीं उठाना है। कर रहा है। पर पोपटलाल फोन करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, मैं उसको बोलकर आई हूँ कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगी ना तो जरूर फोन करूंगी। और जब तुम फोन नहीं करोगी तो पोपटलाल जाल में फंसे पंछी की तरह फड़फड़ाने लगेगा, खुद फोन करेगा। और जब तुम उसका फोन भी नहीं उठाओगी तब पोपटलाल के दिल की धड़कनें फोन की हर घंटी के साथ और तेज होती जाएंगी। और फिर क्या होगा? हमारा प्लान तेजी से मंजिल पे पहुंच जाएगा। और दोस्त, तू भी खुश है ना? अब से तेरा ध्यान सिर्फ मैं नहीं रखूंगा, तेरी भाभी भी रखेगी। अरे हाँ, तेरी भाभी का फोन क्यों नहीं आया? चल फोन करते हैं। पोपटलाल का फोन उठाना मत। काट। ओके। काट दो। ये बार बार फोन क्यों काट रही है? बिजी होगी, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। और ये पोपटलाल का फोन आएगा? आएगा राजा, जरूर आएगा। आया। फोन उठा, फोन उठा। ओके एक मिनट, थोड़ी सी बात करके फोन काट दो। ओके। हाँ पोपटलाल जी, अभी पापा बहुत टेंशन में है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो सपना। पापा टेंशन में है? दिन में तो सब ठीक था, तो अचानक क्या हो गया? ये सपना का फोन क्यों नहीं आया? आगे। मिंटी, इस तरह से बात करना कि तुम्हारा दर्द और परेशानी पोपटलाल को यहाँ तक खींच लाए। हेलो। हेलो सपना, क्या हुआ है पापा को? उन्हें बहुत टेंशन है और इसलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं, तुम प्लीज मुझे अभी मिलो और बताओ कि क्या हुआ है। नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकती। घर पे बहुत टेंशन चल रहा है और पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं। क्या? अरे ऐसा क्या हुआ है सपना? मैं अभी तुम्हें वहां मिलने आता हूँ। नहीं, आप यहाँ मत आइएगा, पापा ने मना किया है। अरे पर बाय। हेलो सब। अब तक तो सब ठीक था, अचानक ऐसा क्या हो गया? और पापा ने मुझे वहां आने से मना किया है और हमारी शादी होगी कि नहीं पता नहीं। हे भगवान, मेरा तो टेंशन से सर फट रहा है। अब पोपटलाल बाबरा होके दया बहन के घर जाएगा और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को इकट्ठा कर लेगा। दया भाभी, चाचा जी, दया भाभी। अरे क्या हुआ पोपट? चाचा जी, अरे क्या हुआ, ऐसे काम क्यों रहे? वो पानी दे जरा, इधर आ, बैठ। क्या हुआ? पानी पीछे पहले। शांति शांति। शांत, एकदम शांत हो जा। अब बता क्या हुआ? चाचा जी, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। क्या हुआ पोपट भाई, क्या बात है? दया भाभी, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है कोई ना कोई टेंशन हो ही जाती है। अरे लेकिन क्या टेंशन हो गई वो तो बता। अरे वही तो सपना मुझे नहीं बता रही है। टेंशन क्या है पता नहीं, और ऐसे ही कांप रहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले मेरी सपना के साथ फोन पर बात हुई तो सपना ने कहा कि उसके घर में बहुत बड़ी टेंशन है और अरे क्या हुआ बोल? पोपट भाई आप जल्दी से बताइए, अब मुझे टेंशन हो रही है। और उसने कहा पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं। एक मिनट पोपट, ये क्या बोल रहा है तू? ऐसी क्या बात हो गई है? अरे वही तो नहीं पता चाचा जी, उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके घर में बहुत बड़ी टेंशन है और वो बाद में बात करेगी। ये क्या बात हो गई होगी? अरे वही तो पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? और जो भी हुआ है सपना मुझे बता क्यों नहीं रही है? क्या हो सकता है दया भाभी, चाचा जी, क्या बात हो सकती है?
अरे तू जरा शांति रख, हमें कैसे पता क्या बात हो सकती है। बहू तू एक काम कर, तू सपना को फोन कर। क्या लगता है आप लोगों को पोपटलाल फोन करेगा? अरे अभी तक तो पोपटलाल दया भाभी के घर जाकर अपनी दुख भरी दास्तां सुना चुका होगा। और जैसे रोटी का टुकड़ा देखकर चूहा पिंजरे में दौड़ा आता है ना, वैसे ही शादी का लड्डू देखकर पोपटलाल भी जरूर आएगा। आएगा आएगा राजा, उसका फोन जरूर आएगा। आएगा ना मिंटी? बिल्कुल। बजी बजी, हमारी किस्मत की घंटी बजी। दया बहन का फोन है। बजने दे, मत उठा। फोन नहीं उठाया। देखा देखा दया भाभी, सपना ने आपका फोन भी नहीं उठा। अब क्या करेंगे? अरे भाई जरा दिमाग शांत रख, कुछ सोचने दे मुझे। कुछ सोचा? बहू जी बापूजी। एक काम कर, जरा मैं तो उसको फोन लगा के दे। चलो सोते हैं। ये लो, अब फोन नहीं सुने दे रहा। हेलो। हाँ हेलो मेतुस। हाँ चाचा जी, क्या हुआ? घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। जेठालाल ठीक है? अरे हाँ हाँ जेठिया भी ठीक है। तो क्या टप्पू ने कोई शरारत की चाचा जी? अरे भाई टप्पू ने कुछ नहीं किया है। फिर क्या प्रॉब्लम हुआ चाचा जी? अरे सब कुछ क्या फोन पे ही पूछ लेगा? तू पहले घर पर आ, फिर बताऊंगा। क्या हो गया भाभी? क्या भाई पोपटलाल, परेशान नजर आ रहे हो? सब ठीक तो है? मेहता साहब, मैं पोपट भाई, जब आप कैंडल लाइट डिनर के लिए गए थे तब आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया था जिससे सपना भाभी को बुरा लगा हो। याद कीजिए। नहीं। पक्का? पोपटलाल, तुमने जरूर कुछ कहा होगा। तुम्हारी आदत है बात बात में सबकी दुनिया हिलाने की। अरे मेहता साहब। अरे भाई मेतुस ये कैसा भी हो, अपनी खुद की दुनिया थोड़ी हिलाएगा। हाँ। मतलब उतनी तो अक्ल है इसमें। पोपटलाल, जब सपना तुम्हें सोसाइटी छोड़ने आई थी, उस वक्त तुम्हारे उससे आखिरी बात क्या हुई थी? क्या बोला था उसने? वो हम वहाँ से रेस्टोरेंट से निकले, गाड़ी में बैठे, फिर बड़ी मीठी मीठी बातें हुई हमारे बीच में। फिर हम जब यहाँ पहुंचे तो उसने मुझे बाय कहा था और फिर गुड नाइट कहा था। बस? उसके बाद उसने मुझे फ्लाइंग किस दी और फिर मैंने उसे। मेहता साहब, हमारी कोई अनबन नहीं हुई है भाई। फिर ऐसी क्या बात हो सकती है? क्या बात हो सकती है? यहाँ खड़े खड़े कैसे पता चलेगा अंजलि? लेकिन जिस हिसाब से पोपटलाल तुम सारी बात बता रहे हो, उससे लगता है कि वो लोग कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और अब क्या हुआ है तो उनके घर जाके ही पता चल सकता है। लेकिन सपना ने मुझे उसके घर पे आने से मना किया है। अरे मना किया है तो क्या यहाँ बैठ के मंजीरा बजाएगा? अरे चल वहाँ जाके पता लगाते हैं बात क्या है। हाँ, बराबर है, बापूजी सही कह रहे हैं। वहाँ जाकर पता लगाना ही चाहिए कि क्या हुआ है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। देखिए, आप शांत हो जाइए और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पोपट भाई। हाँ दया भाभी। बहू सही कह रही है। चल मैं तो उनके घर चलते हैं। नहीं नहीं चाचा जी, आप कहाँ चलेंगे? आपको आने की जरूरत नहीं, हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ। और वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। लेकिन एक काम करना मेतुस, वो हाथीड़ा को साथ में लेके जाना, ये डिब्बे को जरूरत पड़ सकती है। हाँ मैं सबको फोन कर देता हूँ, हम लोग जाते हैं। हाँ? जल्दी चलिए मेहता साहब। तुम्हें तो सपना ने मना किया था ना कि उसके घर नहीं आना है, तुम चलोगे? अरे भाई चलो ना भाई, चलो चलो। बता कब वक्त? चाचा जी। दया भाभी आता हूँ। हाँ, पोपट भाई हिम्मत मत हारना। हाँ, ठीक हो जाएगा सब। हाँ। ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। डोंट वरी रंजीत, एवरीथिंग इज सेट। गुड। अरे मुन्ना कहाँ है? डॉक्टर बना या नहीं अभी? डॉक्टर मुन्ना इज रेडी। गुड, वेरी गुड। एक बात का खास ध्यान रखना, जब वो लोग यहाँ आए तो उनके सामने चाबी की तरह ये स्टेथोस्कोप को मत घुमाना। उन लोगों के सामने मुझे इतना बीमार बताना जैसे मैं आईसीयू में हूँ। अरे बॉस, आप टेंशन मत लो ना। ये डॉक्टर खेलना तो मुझे बचपन से पसंद है? और हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियों का कॉकटेल बना के पेश कर दूंगा। गुड। बेचारे पोपटलाल ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। कर बुरा तो हो भला। आज पोपटलाल को यहाँ रोक कर और अपनी तकलीफ बता बता कर इतना इमोशनल कर देंगे कि वो इमोशनल फूल बन जाएगा और अगले 48 घंटों में अपने 50-60 लाख हमें देकर जाएगा। हाँ, आज तक हमने जितने भी लड़के फंसाए हैं उनमें से सबसे अच्छा और भोला धूला पोपटलाल की है। घंटे,
रंजीत, मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारा गोल्डन जुबली शिकार सबसे आसान है। लेकिन हमारा ये शिकार अभी तक आया क्यों नहीं? बस थोड़ा और इंतजार, पोपट लाल किसी भी वक्त आता ही होगा। चल 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 थोड़ी जल्दी चल भाई। अरे पोपटलाल कब आएगा? आएगा, जल्दी आएगा। 5 तक गिनो, पोपट लाल आ जाए। 1, 2, 3 4। 5। ये बिन बुलाए बाराती साथ में कैसे आ गए? ओ गॉड, डॉक्टर हाथी भी हैं। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। पकड़ तो। आप लोग सब यहाँ? अरे क्या करते भाई, तुम फोन पे कुछ ठीक से बता नहीं रही थी तो बहुत टेंशन हो रहा था। सपना, अरे तुम रो क्यों रही हो? ना कुछ बताओ कि बात क्या है। सपना, पापा ने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया था? क्या हुआ पापा को? क्या हुआ? अरे ये आगे आगे आगे, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। पापा, पापा मैं ऐसे छोड़कर क्यों चले गए पापा? अरे बेटा, मैं जिंदा हूँ। सॉरी। अरे आप सब यहाँ? पापा, आप मुझे इतना पराया समझते हैं। आपकी तबीयत इतनी खराब थी और आपने मुझे बताया ही नहीं। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। कूल डाउन, वरना बीपी बढ़ जाएगा। वैसे डॉक्टर, इनको हुआ क्या है? इनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, मामला थोड़ा सीरियस है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? वो इनका बीपी हाई हो गया है। डॉक्टर, व्हाट अबाउट द पल्स रेट एंड हार्ट बीट? लो, टेंशन हुई नहीं, इसका हकलाना शुरू। अब पल्स रेट अब डॉक्टर हाथी, मैंने गोली खा ली है, मैं अब ठीक हूँ। दरअसल मैं अपनी वसीयत को लेकर जरा परेशान था, तो वसीयत अभी बनवा ली है और उसमें राजा और सपना के साथ पोपट लाल जी का भी नाम लिखवा दिया है। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, और आखिर सपना की जिम्मेदारी भी तुम पर ही आने वाली है। और बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए जो काम कल करना था वो आज ही कर दिया। पापा, आप ये सब इस वक्त मत सोचिए, सिर्फ आराम कीजिए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल आराम ही कीजिए। ये सब अचानक ऐसे, आखिर बात क्या है? हाँ, किस वजह से? आप सब लोग बाहर चलिए, मैं सब बताता हूँ। क्या बात है राजा, तुम हमें बाहर क्यों ले आए? अंदर बात करता तो पापा का टेंशन और बढ़ जाता। पर आखिर बात क्या है और क्या टेंशन है? दरअसल ये हमारा फैमिली मैटर है। पिताजी के छोटे भाई बलदेव चाचा ने चंडीगढ़ में हमारी पुरखों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब वो जमीन वापस देने के लिए पैसे मांग रहे हैं। वो चंडीगढ़ में तो मेरे राजेंद्र सिंह मामा जी हैं, उनका बेटा बहुत बड़ा वकील है, जसकरण सिंह। वो जी अभी मोड़ लगाता हूँ, वो सारा मैटर सॉल्व कर देगा। नहीं, सूरी भाई, आप प्लीज अभी फोन मत कीजिए। फोन करने से बात अगर बिगड़ गई तो पापा को और टेंशन हो जाएगा और उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। देखिए सपना जी, आप चिंता मत कीजिए। बीइंग डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू, उनकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। मैं एक बार चेक कर लूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर त्रिवेदी है ना, अब वो ध्यान रख लेंगे पापा का। नहीं राजा, अंदर डॉक्टर त्रिवेदी ने देख लिया, लेकिन सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर हाथी देख लेंगे एक बार। हाँ राजा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। आइए हाथी भाई। हाथी भाई, कम मैं चेक कर लेता हूँ। आओ चेक कर लो। गॉड, लगता है आज जरूर कोई गड़बड़ होगी। सॉरी, मैं जल्दी में परिचय देना भूल गया था। मैं डॉक्टर हंसराज हाथी। हेलो, मैं डॉक्टर त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी, आपने इनको कौन सी दवा दी है? वो इनका बीपी हाई हो गया था ना, तो मेरी रेगुलर बीपी वाली दवाई ली है मैंने। हाँ, वही रेगुलर वाली दी है मैंने। वो बोलने में कभी कभी अटक
सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई अभी ठीक लग रहा है मुझे डॉक्टर हाथी। आई एम फीलिंग बेटर। फिर भी मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे उसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर त्रिवेदी ने अभी चेक किया था। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग बेटर। आप लोग क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप लोग घर जाइए ना। अरे हम आपके लिए तकलीफ ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिए प्लीज। हाँ, आप हमारे अपने हैं और ये तो हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल हम बिल्कुल। समझे हो गए हैं जी। सही बात है, प्लीज आपका बीपी चेक करने। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं डॉक्टर हाथी? अरे इसमें तकलीफ वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और आप एक डॉक्टर को अपना फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। डॉक्टर त्रिवेदी, आप मेरी मदद करेंगे। डॉक्टर हाथी को पता चल गया कि ये सब नाटक है और मैं नकली डॉक्टर हूँ, तो जेल जाना पड़ेगा। अगर इनको पता चल गया तो भागने के लिए तैयार रहना राजा। बीपी तो अभी भी आई है। हाँ, वो दवाई अभी अभी दी है ना, तो असर करने को थोड़ा टाइम लगेगा। लगता ही है, लगता ही है। अगर थोड़ी देर में आराम ना हो तो एक गोली और दे दीजिए। हाँ हाँ, श्योर। आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे डॉक्टर त्रिवेदी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? कांदीवली में हेल्थ केयर हॉस्पिटल है ना। हेल्थ केयर हॉस्पिटल? अरे भाई, वहां के तो लगभग सभी डॉक्टर मुझे जानते हैं। कई तो मेरे क्लासमेट हैं। और डॉक्टर सुरेश को तो आप जानते ही होंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट। नहीं, मैं डॉक्टर सुरेश को नहीं जानता। एक्चुअली आप गलत समझे। हेल्थ केयर हॉस्पिटल है ना, तो उसके आगे ही मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। ओके ओके। विश्वजीत जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। हाँ, अब आप सारी फिक्र छोड़ दीजिए और प्रॉपर्टी का मैटर हम मिलके सुलझाएंगे। हम बात करेंगे बलदेव चाचा। हाँ, अब आपकी समस्या हमारी समस्या समझिए। हाँ, लेकिन चाचा जी पैसे मांग रहे हैं, उसका क्या? राजा, हमने यूएस फोन किया है ना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे छोड़ो बेटा, मेरी वजह से तुम टेंशन मत लो। और आप लोग भी बिना वजह परेशान हो रहे हैं। आप घर जाइए, आराम कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप सब भी हमारे साथ गोकुलधाम चलिए। इस वक्त मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। अरे बाप रे, अगर हम लोग गोकुलधाम गए तो हमारा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे जीजू, पिताजी को ऐसी तबीयत में गोकुलधाम ले जाना ठीक नहीं है। और डॉक्टर त्रिवेदी है ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, ये रेस्ट करेंगे तो अच्छा ही है ना डॉक्टर? सही बात है, मैं भी यही सलाह दूंगा कि ऐसे समय पे पेशेंट को ट्रेवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। आप जितना ज्यादा हो सके आराम कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ, तुम यहाँ रुको पोपटलाल, यही तो मैं चाहता हूँ। अरे जीजू, इसकी क्या जरूरत है? मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम टेंशन मत लो। नहीं 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 पापा, मैं इस मामले में आपकी एक नहीं सुनूंगा। देखिए, मैं अगर आपको यहाँ अकेले छोड़कर गया तो मैं वहाँ पूरी रात टेंशन में रहूंगा और सो नहीं पाऊंगा। हाँ, सही बात है। प्लीज मेरी बात मानिए। नहीं, विश्वजीत अंकल, पोपटलाल को यहीं रहने दीजिए, नहीं तो वो रात भर आपका टेंशन लेता रहेगा। ठीक है बेटा, तो तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, तो पोपटलाल तुम यहीं रुको, ध्यान रखना चाचा जी का और खुद का भी। हम लोग चलते हैं। हाँ, ठीक है, मैं जरा इनको बाहर छोड़ कर आता हूँ। अच्छा, ध्यान रखिएगा। चलो जी, नमस्ते जी, प्लीज टेक केयर। ओके, बस बस, बढ़िया से आराम कीजिए, हाँ, आप ठीक हो एकदम। जाएंगे। डोंट वरी। ओके, थैंक यू। ओके डॉक्टर। थैंक यू। अच्छा हुआ ये हमें गोकुलधाम नहीं लेके गए। हाँ, वरना हमारा प्लान धरा का धरा रह जाता। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब डॉक्टर हाथी ने आपका बीपी चेक किया तो वो ज्यादा कैसे आया? मिट्टी में इतनी टेंशन में था, मेरा बीपी अपने आप बढ़ गया। ओह अच्छा, ये बात थी। थैंक गॉड।
लेकिन ये पोपटलाल ने हमारी परेशानी सुन के एक बार भी पैसे देने का जिक्र नहीं किया। पता नहीं इससे पैसे निकलेंगे भी या नहीं। अरे पोपट को मिर्ची दिखाओगे तो वो आएगा ही, और हमारी मिंटी के आंसुओं से आज तक कोई बचा है? सब्र रखो, पूरी रात बाकी है। मिंटी उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो अपने पैसे हमें देकर ही जाएगा। राजा ऊपर नजर रख। कर बुरा तो हो भला। पप्पू, तेरे ससुराल वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। इतने तकलीफ में है फिर भी तेरे को परेशान नहीं करना चाहते। और पोपटलाल देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वजीत जी बिल्कुल ठीक है, और फिर भी अगर कोई टेंशन हो जाए तो तुम फोन कर देना, हम लोग आधी रात को भी आ जाएंगे। हाँ पोपटलाल, हम लोग सुबह एक बार फिर से विश्वजीत चाचा जी को देखने आ जाएंगे। हाँ, तुम अपना और उनका दोनों का ख्याल रखना। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगा। चलिए चलता हूँ। ओके ओके ओके, टेक केयर, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, टेक केयर। बाकी सब भी तो देखना पड़ेगा। आ गया, बाप रे। ओए, ये कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। टेंशन मत लीजिए, शांति। सपना, माना कि पापा ने मना किया था, लेकिन इनकी तबीयत इतनी खराब थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सपना, अब तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स है। थैंक्स। वो बिजनेस की टेंशन की वजह से पापा को एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, और अगर अभी पापा को कुछ हो गया ना तो पता नहीं हम क्या करेंगे। सपना, तुम दामाद जी को ये सब बातें क्यों बता रही हो? टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन प्लीज। पापा ये मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? अब मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ ना? हाँ बेटा, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और अपनी सारी टेंशन मुझे दे दीजिए। आप बस आराम कीजिए। सपना, जरा 1 मिनट। क्या सपना, रो क्यों रही हो तुम? सपना, सपना बात क्या है भाई, कुछ बोलो तो। देखो सपना, मैं कुछ भी सह सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पोपटलाल जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर पापा को फिर से कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा पापा को। डोंट वरी सपना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और हमारे पास 40 लाख रुपए तो हैं, और मैंने यूएस की कंपनी में भी फोन कर दिया है। जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे, और फिर हम बलदेव चाचा को 1 करोड़ रुपया दे देंगे। 1 करोड़? पोपटलाल जी, बलदेव चाचा जमीन के बदले 1 करोड़ रुपया कैश मांग रहे हैं, और अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो पुरखों की जमीन बेच देंगे। अरे ऐसे कैसे पुरखों की जमीन बेच देंगे? तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम बलदेव चाचा से बात करेंगे, मैं बात करूंगा, और अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तूफान एक्सप्रेस में उनके खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया हिला दूंगा उनकी। पर पोपटलाल जी, जमीन चंडीगढ़ में है, यहाँ आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा। तूफान एक्सप्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में होता है। पैसे देने की बजाय तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखने की बात कर रहा है। लेकिन पोपटलाल जी, इस वक्त बाजी बलदेव चाचा के हाथ में है, और अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो जमीन बेच देंगे। कब तक देने हैं पैसे? पोपटलाल जी, पैसे कल तक देने हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अब तक यूएसए से फोन भी नहीं आया, मुझे तो चिंता हो रही है। ओ, जी बापूजी। क्या हुआ? बापूजी, पता नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतनी देर हो गई, वह सब ठीक होगा ना? देखिए ना, मेहता साहब का भी अभी तक कोई फाइल नहीं आया। बहू, तू परेशान मत हो, चिंता की कोई बात नहीं होगी, इसीलिए फोन नहीं आया। चाचा जी, लो आ गए मेहता साहब। हाँ जी। आइए। हाथी भाई भी है। हाँ। आइए आइए। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं दया भाभी, ऐसी कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, बस थोड़ा सा इशू है कि उनके कुछ फैमिली मैटर हो गया था विश्वजीत जी के, उस वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था, और वो इसी वजह से फोन नहीं उठा रहे थे कि हम लोगों को पता चलेगा तो हम सारे लोग परेशान हो गए।
और इसी वजह से उन्होंने पोपटलाल को भी वहां आने से रोका कि भाई चिंता मत कीजिए। सही बात है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने विश्वजीत जी को बोल दिया है कि आप अच्छी तरह आराम करें, आप ठीक हो जाएंगे। और पोपटलाल वहीं रुक गया है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो फोन करेगा। हाँ, ये अच्छा किया पोपट ने, वहीं रुक गया। बेचारे पोपट भाई, जब भी उनके साथ कुछ अच्छा होता है कोई ना कोई मुसीबत पीछे पीछे आ ही जाती है। मुन्ना, हाँ अब तक तो मामला जम गया होगा, क्यों? हाँ एक काम करो, राजा को फोन करो ताकि अपना प्लान आगे बढ़े। हेलो, But please try to understand. We need the money urgently. But please मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. We need the money urgently. क्या हुआ सपना? बात क्या है? क्या हुआ सपना? यूएस वाली कंपनी के मैनेजर का फोन था. उसने कहा हमारे दोनों बिजनेस पार्टनर्स बाहर गए हैं और 1 हफ्ते बाद आएंगे. और अभी कैश ट्रांसफर नहीं हो सकता. अब हम क्या करेंगे? सपना सब ठीक हो जाएगा. तुम प्लीज रोना बंद करो. देखो प्लीज रो मत प्लीज. मामा जी का फोन. हेलो, हाँ मामा जी. अरे लेकिन अरे अब इसमें पोपटलाल जी की क्या गलती है? अरे आप अमेरिका में रह के ऐसा कैसे सोच सकते हैं? नहीं मामा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. क्या हुआ राजा? क्या कहा मामा जी ने? ये मामा जी भी ना फालतू की बातें करते हैं. लेकिन वो मेरी गलती के बारे में कुछ कह रहे थे. क्या कह रहे थे? जीजा जी कोई बात नहीं. भाई जो भी बात है बताओ ना, बात क्या है? जीजा जी वो मामा जी कह रहे थे कि क्या बोल रहे थे? आप हमारे लिए अनलकी हैं. क्या? और सगाई होते ही ये सब हो गया. How can you say something like that? आप प्लीज बुरा मत मानिए. ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? कैसे कह सकते हो यार ऐसा? सांसें लीजिए विश्वजीत जी. विश्वजीत जी सांसें लीजिए. विश्वजीत जी सांसें लीजिए. विश्वजीत जी सांसें लीजिए. विश्वजीत जी. आई एम सॉरी. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से. हमारे अपने तो पराए थे, पर हमने तुम्हें अपना माना. तुम अगर चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया. सपना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है. जिस दिन हमारी सगाई हुई उसी दिन पापा बीमार पड़ गए. तुम मेरे लिए अनलकी हो. दबा हो जाओ मेरी नजरों से. दबा हो जाओ. नहीं मैं अनलकी नहीं हूँ. क्या हो पोपटलाल जी? सपना, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा. किसी भी तरह उनको इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा. पोपटलाल जी, आप मामा जी की बात दिल पे मत लीजिए. हाँ जीजू, हम ये लकी अनलकी में नहीं मानते. हाँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ ना. मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ. हाँ जीजू, लेकिन हमें 60 लाख रुपए की जरूरत है. एक दिन में कैसे होगा? हाँ, रकम काफी बड़ी है लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा. देखते हैं. पर पोपटलाल जी, पापा आपसे पैसे देने के लिए नहीं मानेंगे. तुम फिक्र मत करो, उन्हें मैं मना लूंगा. चलो. आगे छुपाओ जल्दी. उतार लो सीधा उतार लो. क्या हुआ? अब वो कुछ नहीं, वो दवाई थोड़ी कड़वी थी ना, इसलिए गले में अटक गई. अभी ठीक है. ओके, ठीक, रिलैक्स. पापा आप ठीक तो है ना? रिलैक्स. टेंशन मत ले. पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. बोलो बेटा. पापा, आप मेरे लिए मेरे पिता समान हैं और मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकता. मैं आपको आपके पुरखों की जमीन बचाने के लिए पैसे देना चाहता हूँ.
अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। पापा वो अमेरिका से हमारे मैनेजर का फोन आया था। वो कह रहा था कि हमारे बिजनेस पार्टनर 1 वीक के लिए छुट्टी पर गए हैं, तो वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या? रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन, शांति, टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना। नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? पापा अगर आप मुझे सचमुच अपना बेटा मानते हैं तो प्लीज मना मत कीजिए। अरे नहीं बेटा, बेटी के घर हमेशा दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अरे आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, और तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। पापा रिश्ते से बढ़कर पैसे नहीं होते। अगर मेरी जगह राजा आपसे कहता तो आप उसे भी मना करते। पापा ये इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना। हाँ नहीं नहीं सपना, कुछ भी हो, मैं अपने दामाद से पैसे हरगिज नहीं ले सकता। पर पापा 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 आपको मेरी कसम है, प्लीज मान जाइए। नहीं नहीं बेटा, इस कसम के बंधन में मुझे मत बांधो, पहले तो अपनी कसम वापस लो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी कसम वापस नहीं लूंगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको मेरी कसम है। अरे कूल डाउन, अब आई, रिलैक्स। ठीक है बेटा, तुम्हारी जिद और प्यार के सामने मैं हार गया। मैं कितना किस्मत वाला हूं जो मुझे ऐसा दामाद मिला है, पर हमारे पास समय बहुत कम है। उस बलदेव को कल ही पैसे चाहिए। हाँ पापा बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं किसी भी तरह आपको पैसे ला कर दूंगा। मेरे पास 15 लाख की एफडी है, 10 लाख के गहने हैं। अरे नहीं बेटा, मैं पैसे तुमसे लेकर फिर भी लौटा सकता हूं, पर गहने? पापा मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि हम शुभ अवसर पर गहनों की जो लेन देन करते हैं ना, वो इसीलिए कि मुसीबत में हम उसे जरूरत के हिसाब से बेच सके। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे गहने नहीं ले सकता। पर पापा हमें कल तक बलदेव चाचा को पैसे देने हैं। ठीक, पर पापा जीजू की वजह से 25 लाख का इंतजाम तो हो गया, पर बाकी के 35 लाख कहां से लाएंगे? और अगर हमने बलदेव चाचा को पूरे पैसे नहीं दिए तो वो जमीन के साथ साथ पैसे भी हड़प लेंगे। अरे ऐसे कैसे पैसे भी खा जाएंगे? कूल डाउन, नहीं तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सॉरी पापा। आप बलदेव चाचा को नहीं जानते। पापा हम बाकी के पैसों के लिए अपनी दिल्ली वाली जमीन गिरवी रख देते हैं। रख सकते हैं बेटा, लेकिन दिल्ली आने जाने में और 1 दिन निकल जाएगा। इसीलिए मैं कहता था मुंबई में प्रॉपर्टी ले लो। आज अगर वो होती तो उसे गिरवी रख के पैसों का इंतजाम हो जाता। तो अब हम क्या करें? और 35 लाख कहाँ से आएंगे? आपकी प्रॉपर्टी है ना मुंबई में? कौन सी? कूल डाउन। मेरा घर? सपना, मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है। मैं अपना घर गिरवी रखकर 35 लाख ले सकता हूं। नहीं बेटा, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे गहने और तुम्हारा घर भी मैं गिरवी रखवा दूं? नहीं, ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। सपना तुम कुछ कहो ना। नहीं पोपटलाल जी, मैं हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको आपका घर गिरवी रखने नहीं दूंगी। अरे भाई, मैं कौन सा जिंदगी भर के लिए घर गिरवी रख रहा हूँ? सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप सब कुछ मुझे लौटा नहीं तो वाले हैं। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। अरे भाई, मुसीबत के वक्त अगर अपने ही अपनों के काम ना आए तो कौन आएगा? बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पापा प्लीज। बेटा, पैसे और गहने तो मैं ले लेता हूं, लेकिन अभी तुम अपना घर गिरवी मत रखो। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो तुम्हारा घर है ही ना। तब तक मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं कल सुबह ही बैंक जाकर एफडी तोड़वाकर 15 लाख निकालूंगा और घर से गहने भी ले आऊंगा। बेटा, तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। पापा ये तो मेरा फर्ज है। जाओ बेटा, अब जाके थोड़ा आराम कर लो। सपना? जी पापा। जी।
कर बुरा तो हो भला, फंस गया। पोपटलाल पूरी तरह से हमारे जाल में फंस गया। बस अब कल सुबह का इंतजार है। अरे रुको रुको रुको, पोपटलाल पोपटलाल, वही हुआ जिसका डर था। विश्वजीत के बिछाए हुए जाल में पोपटलाल ने पैर रख दिया और यूं समझिए कि जिंदगी भर की कमाई से जो गहने और रुपए इकट्ठा किए थे वो गंवा चुका है पोपटलाल। और अब इस चालाक विश्वजीत की नजर पोपटलाल के घर पर है, जिससे हम गोकुलधाम निवासी बिल्कुल बेखबर। हम गोकुलधाम निवासियों को ये खबर होगी या नहीं होगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि पोपटलाल का इस वक्त विश्वजीत से बचना उतना ही मुश्किल है जैसा 2020 क्रिकेट में बॉलर्स का चौकों और छक्कों से। अब सोमवार के हाई वोल्टेज ड्रामा एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है इसका अंजाम। लेकिन आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.